शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हे तपस्वी, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। कहो किस कारण तपस्या कर रहे हो? प्रभु, ये आपकी वाणी है। प्रभु, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी वाणी है तो मैं आपकी वाणी सुनकर धन्य हो गया। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो जानते हैं कि मैं संतान विहीन हूँ। बस इसीलिए मैं तपस्या कर रहा था। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक संतान देकर पिता होने का गौरव प्रदान करें। हे तपस्वी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। उपाय? कैसा उपाय प्रभु? मैं संतान प्राप्ति के लिए हर उपाय करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें और तुम्हारी धर्मपत्नी को 9 माह तक रविवार के व्रत करने होंगे। व्रत के आखिरी रविवार को तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। बालक का जन्म रविवार को होने के कारण तुम उसका नाम रविदास रखना। हे तपस्वी, जो बालक तुम्हारे घर जन्म लेगा वो आगे चलकर बहुत महान संत होगा। उसकी कीर्ति सारे संसार में होगी। वो बालक अपने ज्ञान से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लगता है ईश्वर ने आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भगवान। प्रभु ने हमारी मनोकामना पूर्ण होने का उपाय हमें बता दिया। प्रभु ने? हाँ हाँ भगवान, प्रभु ने। अभी अभी आकाशवाणी हुई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उपाय बतलाया है? जरा मैं भी तो सुनो। भगवान, हमें 9 महीने तक रविवार के दिन व्रत रखने होंगे। बस यही सरल सा उपाय है, हमारी मनोकामना पूरी हो। तो ठीक है, हम 9 माह तक हर रविवार को व्रत रखें। बहन, पता नहीं क्यों मेरा लाल दूध नहीं पी रहा है। तो ठीक से दूध नहीं पिला रही होगी। नहीं बहन, मैंने बहुत कोशिश की। तुम ऐसा करो, इसके पिताजी को बुला लो। ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? स्वामी मन नहीं कर रहा है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाके किसी वैद्यराज को बुला के लाइए। अच्छा अच्छा, तुम धैर्य से काम लो, अपने आप को और बच्चे को संभालो। मैं अभी वैद्यराज को लेकर आता हूँ। वैद्यराज जी प्रणाम। प्रणाम भाई। अरे रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल से नहीं है वैद्यराज जी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? जरा बैठकर अपनी समस्या बताओ। बैठने का समय नहीं है वैद्यराज जी, जल्दी से उठिए और चलिए मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो। रघु, मेरे हिसाब से बच्चा एकदम स्वस्थ है। वैद्यराज जी, जब आपके हिसाब से बच्चा एकदम ठीक है तो फिर दूध क्यों नहीं पी रहा है? जरा इसका चेहरा देखिए। दूध ना पी पाने की वजह से इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वैद्यराज जी, मैं इसकी माँ हूँ। इसके पल पल की खबर मुझे है। आप एक बार दोबारा इसका परीक्षण करके देखिए ना। पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक से देखने के बाद ही अपनी राय दे रहा हूँ। तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ये हो सकता है इसके दुग्ध पान न करने का कारण कुछ और हो। कुछ और क्या कारण हो सकता है वैद्यराज जी? बेटा, हो सकता है इसमें कुछ प्रभु की लीला हो। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। अच्छा, नमस्ते। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? हमसे कोई पाप हुआ हो तो उसकी सजा हमें दे। हम दुखियार की परीक्षा लेके इस नन्ही सी जान को सजा मत दे। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें सजा देना। मेरे लाल पे तरस खाओ।
इस नन्ही सी जान पर तरस खाओ। अलक निरंजन,